अब मेरा एक सवाल है आपसे, मैं उसके लिए यहीं पर रहना चाहूँगा और उसके बाद जयशंकर सर के पास में आने वाला हूँ। आप लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणियां करते हैं, सुना देते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं, ज़रा दिखाइए। उन्होंने जो कहा राहुल गांधी ने वो निजी टिप्पणियां हैं और एक तरफ मोहब्बत की दुकान है। ज़रा प्ले ऑन करिए इसको। You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole Skepter thing. No. You know, lying down and doing all that. So, अब राहुल aren't you happy I'm not lying down? राहुल गांधी जी ने कहा जब वो प्रधानमंत्री जी दंडवत हुए तो आर यू हैप्पी दैट आई एम नॉट लाइंग डाउन। ये थोड़ा पर्सनल नहीं है सर? देखिए क्या है ना सर कि आपने जो है पूरा क्लिप दिखाया और साफ सब लोगों ने देखा, मेरा पूरा ध्यान जो है ना उसी में अटका रह गया। जब महंगाई की बात हो रही थी, सुधा देखे कि नहीं आप लोग, जब जो है बेकारी की बात हो रही थी, शिक्षा महंगी हो रही थी उसकी बात हो रही थी, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है उसकी बात हो रही थी, तो मैं वही देखता रह गया। कहते हैं ना जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। हमको ये लगता है कि अगर इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की बात करना और इसके बात करने से प्रधानमंत्री जी का अपमान हो जाता है, तो प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधान सेवक हैं। 140 करोड़ लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उनके लिए, उसके लिए तो जो है उनको बार बार अपमानित हो जाना है। ये तो देश हित में है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं आपसे एक और यहाँ पर चीज़ पूछूं। प्रधानमंत्री सेंगोल स्थापना के वक्त दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो राहुल जी ने उनका मजाक उड़ा दिया जिस तरीके से वो कहा गया है। बदले में बीजेपी ने भी राहुल गांधी जी की तस्वीरें दिखाई हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, प्ले ऑन करिए। देखिए आपने वो वाला पार्ट बताया, मैं उसका भी जवाब आपसे ले चुका हूं और ये दूसरे वाले का भी। जरा वो एक बार क्यू पॉइंट दिखाइए जरा। जो ये राहुल गांधी जी ये उज्जैन में जब वो दंडवत कर रहे हैं, अब वो बोलते हैं ही इज लाइंग डाउन बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अब आप इसको कैसे लेते हैं? नहीं, आप एक्चुअली उस बात को समझे नहीं जी। प्रधानमंत्री जी जो संसद भवन में लाइंग डाउन कर रहे हैं ना, उसके लिए जो है राहुल जी नहीं बोल रहे थे। ये सब जानते, देखिए ये 1 to 1 कराते रहिएगा ना, उससे 140 करोड़ लोगों का भला नहीं होने वाला। जयशंकर जी आपका सवाल आप पूछना चाहते हैं? नहीं, कन्हैया कुमार, आपको एक समझना होगा, जब राजनीति में आप हैं तो आप पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ जो डील करते हैं उसी तरह से पत्रकारों के साथ डील नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, हम सहमत हैं आपकी बात। पहली बात कि देखिए पत्रकार जो है वो कड़े से कड़े सवाल पूछते हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग। इसी मंच से हम लोगों ने, अशोक वानखेड़े हैं, हम भी हैं और भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, उनके नेताओं से भी इस तरह के सवाल करते हैं कि नहीं देख पाए हैं सर, हम लोग तो मतलब सरकार से सवाल पूछते हुए नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, किसी को आप प्रवक्ता हमने इस शो में पूछे। आपको बहुत बधाई कि आप सरकार से सवाल पूछते हैं और मैं आपको शुभकामना देता हूं। जल्दी प्रधानमंत्री आपको जो है इंटरव्यू देंगे। कभी आप देखोगे तो आप देख सकते हो। दूसरा सवाल, जैसे 2-3 बातें आपने कही, उस समय हम हस्तक्षेप करना चाहते थे लेकिन वो चूंकि आप लोगों की बगझक में निकल गई थी। जैसे आपने कहा कि जातिवाद की राजनीति, जातिवाद के विरोध में राजनीति करते हैं। अभी मैंने एक समाचार देखा जिसमें आप बिहार में गए थे जी, प्रजापति सम्मेलन में जी। तो प्रजापति सम्मेलन जो था वो जातिवाद का विरोध करने के लिए था या किसी एक जाति के लिए था? और उसमें आरजेडी के लोग नहीं गए। मैंने पहले ही कहा कि जाति समाज में पहले आई है, जाति के आधार पर भेदभाव में समाज पहले है। स्वाभाविक रूप से जब भेदभाव समाज में होगा जाति के आधार पे, तो राजनीतिक रूप से जो है जातीय पहचान के आधार पर लोग संगठित होना भी शुरू हुए। इस देश की राजनीति की सच्चाई है। हम पटना के कार्यक्रम में गए थे। पटना के कार्यक्रम में जो मांग है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो है हमने अपने भाषण में जो बात कही, हमने कहा कि लोकतंत्र का उद्देश्य है समाज में रहने वाले लोगों की 100% भागीदारी। ऐसा अगर मैं कहता कि इस जाति के साथ भेदभाव करो, इस जाति का छीन करके इस जाति को दे दो, तब न जातिवाद होगा। 100% भागीदारी की हमने एक बात की। एक बात। दूसरी बात, आपने जो इतिहास बताया देश की राजनीति का, मैं भी वही बात कह रहा था कि अपनी राजनीति के लिए इस देश में सभी राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते रहे हैं। ये इस देश की राजनीति का इतिहास है। और कांग्रेस विरोध में शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि एक दौर था कांग्रेस विरोध का,
तो कांग्रेस के विरोध में सब लोग इकट्ठा हुए। एक दौर है जब भाजपा की सरकार है, भाजपा के पास बहुमत है, ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो भाजपा के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये अलग अलग दौर की बात है। जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, तो विचारधारा के आधार पर उसकी कसौटियों पे यदि आप कस करके किसी भी राजनीतिक दल को देखेंगे, तो कांग्रेस का जो योगदान है इस देश के लिए, उसको तो नहीं भुलाया जा सकता है। हमने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, इस योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। देश को अगर वो 50 साल चलाए, तो उनके ऊपर अगर आप सवाल पूछ सकते हैं, उनकी कमियां गिना सकते हैं, तो उनका इस देश के लिए कोई योगदान भी तो रहा होगा। उस योगदान के बारे में भी बात कीजिए। एक सवाल है मेरा, वो है हिंदू राष्ट्र को लेकर। हिंदू राष्ट्र की बहस देश में फिर से हो गई है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तमाम बाबा हैं, वो मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आपका टेक इस पर? देखिए, इस देश में किसी भी नागरिक को, चाहे उसका पेशा कोई भी हो, चाहे वो फल बेचता हो या जो है किसी मंदिर का पुजारी हो, अपनी जो है बोलने की स्वतंत्रता के आधार पे कुछ बोलता है। जब तक कि संविधान की मूल भावना आहत ना हो और दायरे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें रह करके कोई अगर अपनी बात कर रहा है तो उसको यह बात करने की आज़ादी है। लेकिन देश चलेगा कैसे, इसका तो एक नियम कायदा बना हुआ है। उस नियम कायदे के हिसाब से यह देश चलेगा संविधान से, और उस संविधान में कानून कैसे बनेंगे, न्यायपालिका कैसे काम करेगा, विधायिका कैसे काम करेगा, तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और संविधान के हिसाब से हमारा देश, जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने की जो भावना है, उसके आधार पर चलेगी। किसी भी इंसान के साथ उसके जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो गैर कानूनी है। किसी भी इंसान के साथ उसके पूजा पद्धति, विश्वास, मान्यता, इसके आधार पर जो है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और संविधान की मूल भावना से अगर कोई खिलवाड़ करे, अगर अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दायरे में ना रख करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन करे, दूसरे की भावनाओं को आहत करे, तो उसका जवाब देने के लिए कानून है। अगर कोई उस कानून को तोड़ेंगे, उसका जवाब जो कानून देगा। थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज पूछता हूं। राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस की नज़र में, कन्हैया कुमार की नज़र में हिंदुत्व क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बार बार दिया हूं कि जैसे दूध से जो है दही बनता है, लेकिन जो है दूध से सिर्फ दही नहीं बनती है, उससे जो है अलग अलग मिठाइयाँ भी बनती है, चाय भी बनता है, कॉफ़ी भी बनता है। आप जानते हैं कि नफ़रत के आधार पर जो राजनीति होती है, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, उसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। हिंदू धर्म एक बात है, हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति करना बिल्कुल दूसरी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धर्म के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को अपनाता है, वो धर्म का धारण कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए, पुण्य के लिए। वो धर्म का धारण इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको उसके नाम पे राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति में अगर कोई उस धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका काम है उसके आधार पे वोट ग्रहण करना, उसके आधार पे वोट प्राप्त करना। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है वो अलग अलग है। जैसे आप पुरुष हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि आप पुरुषवादी हैं। हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता है, वो धर्म को धारण करता है। जिस धर्म में वो पैदा हुआ है, उसकी मान्यता को मानता है, उसके विश्वास को मानता है, उसके जो नियम कायदे हैं उसको मानता है। लेकिन धर्म के आधार पे राजनीति करना ये संवैधानिक। राहुल सिन्हा जी एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। सर ने जो सवाल आपसे पूछा था प्रजापति सम्मेलन को लेके और जातियों में भेदभाव खत्म करने को लेके, जो आपने, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा भेदभाव तो कन्हैया कुमार के साथ हो रहा है। आप वहाँ सम्मेलन में गए, तेजस्वी यादव भेदभाव करके आपसे दूर होकर गए नहीं वहाँ पे, और उधर कांग्रेस जो है उसने आपको, इतने वक्त हो गया कांग्रेस में शामिल हुए, आपको कोई पद ही नहीं दिया, कुछ दे ही नहीं रहे आपको। चलिए, आपने हमारी चिंता की, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसमें जो है ना पूरी सच्चाई नहीं है। उसमें महागठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया था, जेडीयू के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। और हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें जो है उप मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे थे, उनका कोई और कार्यक्रम रहा होगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि आज स्पष्टता से बात करते हैं, मैं बोल देना चाहिए आपको कि क्यों नहीं थे वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भेदभाव, अगर आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जो है कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। दिल्ली की कुर्सी मिल जाएगी आपको, नहीं, ये भी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे आप। और ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ
कि भेदभाव इंसान के साथ होता है, लेकिन उस भेदभाव के खिलाफ इंसान को अपनी आवाज़ जो है ना बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ को मुखरता से रखना चाहिए।